नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? थैंक यू सो मच इतनी अच्छी विशेस देने के लिए। मुझे पता था कि जितने हम लोग इस न्यूज़ के साथ खुश हैं, आप लोग भी उतने ही खुश होंगे। हमें सारे मैसेजेस बहुत अच्छे लगे, आप लोगों की विशेस बहुत अच्छी लगी। थैंक यू सो मच। मैंने ना बीच में एक बार इंस्टाग्राम पे पूछा था कि क्या क्वेश्चंस पूछना चाहते हो, मैं आंसर करूँगी। और इसी रीज़न से, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस कनेक्टेड थे, इसी रीज़न से मैं आंसर नहीं दे पा रही थी। और इसलिए आज मैं आप लोगों के कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चंस जो मुझसे पूछे गए थे उनका आंसर दूंगी। पहली चीज़ कि मैं इंडिया कब आऊँगी। इंडिया हम लोग आएंगे तो जब तक जो हमारा दूसरा बच्चा है कम से कम 6 महीने का नहीं हो जाता, तब तक तो हम लोग नहीं प्लान करना चाहते हैं। और बाकी कुछ नहीं पता टाइम का कि कब कैसा टाइम आ जाए, लेकिन फ़िलहाल हमने यही सोचा है। दूसरी चीज़, मेरी फ़िटनेस का राज़ कि आप लोगों में से बहुत लोग पूछते हैं कि डाइट शेयर करो, अपना वर्कआउट शेयर करो। तो अब आप लोगों को बिल्कुल पता चल चुका होगा कि कोई डाइट, कोई वर्कआउट नहीं चल रहा है, टाइम ही ऐसा चल रहा है। इस वजह से मैं ना तो उस चीज़ का रिप्लाई कर पाती थी, ना कुछ कह पाती थी, क्योंकि मैं ऐसी कंडीशन में ही नहीं थी कुछ कहने की। और थर्ड क्वेश्चन, मैं कहाँ से हूँ? मैं हूँ चंद्रावल से। तो दिल्ली एनसीआर में ही है, मुझे लगता है 2 से 3 चंद्रावल है। तो ये कमला मार्केट के पास वाला चंद्रावल है, जहाँ पे नॉर्थ कैंपस है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का नॉर्थ कैंपस है। उसके पास है एक गुजरों का गांव चंद्रावल, मैं वहाँ से हूँ। और दादाजी बैतपुरा से है। मैं ना तो कभी गई हूँ ना मैंने देखा है, लेकिन हमने सुना है कि क्योंकि ये जो गांव है ना चंद्रावल, ये खारियों का गांव है। तो इसमें दो ही घर है जो नागरों का है। तो एक हम लोगों का है और एक और है। तो इसलिए हम लोग कभी, दादाजी वगैरह कभी बैतपुरा से आए थे और हम लोग कभी नहीं गए, ना हमने कभी देखा है। अब वो दादाजी के पापा बैतपुरा से, दादाजी आ गए थे, तो कुछ नहीं पता है। जब दादाजी छोटे थे तभी हम लोग चंद्रावल आ गए थे, वो चंद्रावल आ गए थे। तो इसलिए मुझे उस चीज़ की कोई नॉलेज नहीं है। वैसे मैंने गांव वगैरह बहुत देखे हैं। मेरी मम्मी है बिसरख की, और वैसे मामा जी वगैरह सब उत्तम नगर रहते हैं, लेकिन पीछे से बिसरख में है, तो मैंने बिसरख बहुत बार देखा है। मेरी बड़ी मासी है, वो नचौली से है, तो मैंने नचौली का गांव बहुत बार देखा है। तो मैंने गांव बहुत बार देखे हैं, लेकिन मैंने बैतपुरा नहीं देखा। और गांव बहुत सारे देखे हैं। और क्वेश्चन था मेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड, तो आई गेस आप लोग को सब पता चल ही गया होगा इंस्टाग्राम के थ्रू। जिन्हें नहीं पता, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। और उसके बाद मैंने शादी के बाद भी मैंने फैशन डिज़ाइनिंग का एक 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स करा था, क्योंकि मुझे शौक है कुछ ना कुछ करते रहने का, बिज़ी रहने का। और यहाँ आने के बाद भी मैंने सोचा था कि कुछ कर लूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर वहाँ की क्वालिफ़िकेशन, अगर वहाँ पे आपको वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली काम कर सकते हो। मुझे कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं था, तो मुझे ये था कि राहुल जा रहे थे, मैंने नेट दिया था प्रोफेसरशिप के लिए कि मैं एज अ जॉब स्टार्ट करूँगी। फिर उसके बाद वहाँ पे कोरोना वगैरह हो गया, लॉकडाउन लग गया, तो मेरे को उसमें कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं था। फिर मैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया आ गया। ऑस्ट्रेलिया आने के बाद मेरी जितनी भी वो एजुकेशन थी और जो भी बैकग्राउंड था, वो काफ़ी हद तक यहाँ पे वैलिड नहीं था। तो अगर यहाँ पे तुम्हें अच्छा सा कोई प्रोफेशन स्टार्ट करना है, तो कोई प्रोफेशनल कोर्स करना ही पड़ता है। बेशक वो 1 ईयर का डिप्लोमा कर लो या कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स कर लो, लेकिन करना ज़रूरी होता है। तो तब जब तक मेरी पीआर नहीं आई थी, कि हाँ, मैं सोच ही रही थी, मैंने प्लान आउट कर रही थी कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, कि मुझे हमें न्यूज़ आ गई। और फिर मैंने सोचा है कि क्यों ना अपना एक करियर में बीच में ब्रेक देने से अच्छा है, क्योंकि कम से कम 3 साल बच्चे को तो देती ही देती मैं, और 1 साल मेरी प्रेगनेंसी का होता। तो मैंने कहा बीच में जब मैं कुछ स्टार्ट कर लूँगी, बीच में ब्रेक देने से अच्छा है कि मैं इस चीज़ से फ्री होके और फिर कुछ स्टार्ट करूँ। तो अभी बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में करने की, लेकिन पहले मैं अपने दोनों बच्चों को थोड़ा सा इतना स्टेबल कि वो, हाँ,
मैं सेटिस्फाई रहूँ कि उन्हें छोड़ सकूँ, तो उस स्टेज तक मैं उनके साथ रहूँगी। फिर उसके बाद देखती हूँ करियर में क्या करना है क्या नहीं करना। और बस फ़िलहाल तो आप लोग अगर साथ दोगे, अगर आप लोगों को सच में वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं, मेरी मेहनत अगर जायज़ है, तो शायद मैं एक बहुत अच्छी यूट्यूबर ही बन जाऊँ। कुछ नहीं पता कल का क्या है। तो ये बहुत ज़्यादा थी। और एक और आप लोग बोलते थे रेगुलर वीडियोस बनाओ, रेगुलर वीडियोस बनाओ, तो मैं रेगुलर वीडियोस नहीं बना पाती और नहीं बना पा रही थी। क्यों? क्योंकि मेरी तबीयत का पता ही नहीं होता है। कल रात को मैं पूरी रात नहीं सो पाई, पूरी रात मुझे प्रॉब्लम रही, मुझे पेन रहा। उठने के बाद भी एक वो मूड स्विंग्स भी होते हैं। अब तो आपको पता चल ही गया है कि लास्ट 7 मंथ से क्या हो रहा है कि मेरी तबीयत ऊपर नीचे रहती है। तो जिस दिन मुझे लगता है कि ठीक है, आज मेरी तबीयत ठीक है, तो उस दिन मैं बना लेती हूँ व्लॉग। अब मैंने राहुल को बोला है कि वो मेरी हेल्प करेंगे, तो पूरी कोशिश है अब रेगुलर रहने की। तो होपफुली हम अच्छे से रेगुलर रहेंगे। और अगर कोई और क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ लेना। मैं बहुत खुश होंगी आंसर करते हुए। और रही हमारी शादी की बात कि हम कैसे मिले थे कैसे नहीं, तो वो छोटी सी चीज़ बताती हूँ। हमारी अरेंज मैरिज थी, दोनों फैमिली से मिलवाया था, हम एक दूसरे से मिले थे, फेस टू फेस बैठ के बातें करी थी जैसे एक लड़की लड़कियों को मिलवाते हैं। तो उस तरीके से सब कुछ हुआ था। बहुत लंबी कहानी है, तो वो मैं राहुल के साथ बैठ के शेयर करना चाहूँगी। कुछ राहुल अपनी बताएंगे, कुछ मैं अपनी बताऊँगी, क्योंकि बहुत सारी मन की बात बताएंगे कि कैसा लगता था, कैसा नहीं लगता था, अब कैसा लगता है, कैसा नहीं लगता। तो वो मैं उनके साथ ही वो वीडियो बनाऊँगी कि हमारी शादी का क्या क्या सीन था, क्या क्या हुआ था। और इसके अलावा कौन सा क्वेश्चन था, अभी तो मुझे और कुछ ऐसा खास इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। और अगर कोई और क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगी, खुशी खुशी बताऊंगी। और थैंक यू सो मच, आप लोग बहुत प्यार दे रहे हो। अगर आप न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बटन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। बेल आइकन बटन इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि उससे आपको नोटिफिकेशन आती है, अदरवाइज वीडियोस मिस हो जाती है। मेरी मम्मी बोला करती हैं कि पता नहीं यार ये वीडियो कैसे मिस हो गई। तो ऐसा होता है, अगर बेल आइकन नहीं प्रेस करते हो तो वीडियोस मिस हो जाती है और कुछ बहुत अच्छी चीज़ मिस हो जाए। इससे अच्छा है कि वो बेल आइकन आप प्रेस कर लो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए। जैसे ही मैं वीडियो डालूंगी तो नोटिफिकेशन आ जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करो, इसको स्प्रेड करो, शेयर करो, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विजिबिलिटी मिले, हम भी खुश हों कि हाँ हमारी जो मेहनत है ज़ाया नहीं जा रही है। थैंक यू सो मच, हमें सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।